बिहार में एक नया व्यवस्था की जरूरत है। सत्ता पलटने से, नेता बदलने से, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बदलने से बिहार नहीं बदलेगा जब तक बिहार के लोग नहीं बदलेंगे। भरोसा 100% है और भरोसा आज का नहीं है। पिछले 2 साल से हम लगातार प्रशांत किशोर जी के साथ पदयात्रा कर रहे हैं। और ये जो आज आप देख रहे हैं नज़ारा, ये उनके 2 वर्षों का किया हुआ ही काम है कि जो आज जनता के द्वारा जनता जाग के और खुद अपना पार्टी बना रही है। वहाँ पे एकदम शासक वो तानाशाह की तरह बन के काम करते हैं, जिसको मनुआ उठा के टिकट दे दिए, जनता से जाके आप पूछेंगे नहीं। राइट टू रिकॉल जरूरी है। आपको ये भी देखना होगा कि शराबबंदी से नुकसान तो ज़रूर फ़ायदा है एजुकेशन के साइड पे, पर साथ ही ये भी ज़रूरी है देखना हर साल शराब पीने से कितने लोगों की मौत होती है। आंदोलन से मानव समाज का कोई बहुत बड़ा ये नहीं हुआ है। पदयात्रा है, सृजन काल है, इसलिए पदयात्रा चल रहा है। और बिहार में 2025 में जनता का सुंदर जनसुराज ही आएगा। इधर का रजिस्टर 2 का नाम उधर चाहेगा, उधर का उधर करेगा, इधर का उधर करेगा, कमाने गया है। ये तो एक महाभारत तय कराई गई है, ये सर्वे नहीं हो रही है। 4 साल होने के बाद नेताजी का हवाई यात्रा, स्कॉर्पियो यात्रा, सब यात्रा होने लगता है। जन्मदिन में मिलेंगे, शादी में मिलेंगे, उस 4 साल तक वो आइसोलेटेड रहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज़। मैं हूं आकाश आपके साथ। आज जनसुराज पार्टी की स्थापना अधिवेशन थी और यहाँ वेटनरी ग्राउंड जो कि एयरपोर्ट के करीब है, वहाँ लोग यहाँ पे सभा में मौजूद थे। क्या क्या बातें हुई, क्या प्रतिक्रिया लोगों से जानते हैं। आपको आज प्रशांत किशोर जी ने जो कहा उस पर कितना भरोसा है? भरोसा 100% है और भरोसा आज का नहीं है। पिछले 2 साल से हम लगातार प्रशांत किशोर जी के साथ पदयात्रा कर रहे हैं और प्रशांत किशोर जी ये बात नहीं कर रहे हैं। ये बिहार के आम आवाम की ये है, उसको प्रशांत जी ने मन से आज बताने का काम किया है। ये प्रशांत जी का नहीं है, ये पूरे बिहार का ये मांग है। और ये जो भी महिला का हो, किसान का हो, नौजवान का हो, शिक्षा का हो, ये सब व्यवस्था प्रशांत किशोर जी या कोई एक व्यक्ति नहीं किए हैं। ये पूरे एक्सपर्ट से पूरे एक गांव में घूम करके, लोगों से पूछ करके ये पूरा डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है और आज मन से इसको जो है सो घोषणा किया गया है बिहार के जनता के दरमियान में। 5 महत्वपूर्ण चीज़ें उन्होंने बताई, उसके ऊपर आपका क्या प्रतिक्रिया है? बहुत 5 जो महत्वपूर्ण चीज़ें आज जनसुराज पार्टी के घोषणा कार्यक्रम में बताई गई, ये सब वर्गों को और सब जनमानस बिहार की जो है उसको एक प्लेटफॉर्म यानी कि एक अधिकार, एकाकी भाव सब वर्गों के लिए हो, यही धारणा रहेगी। यानी कि ना हमें महिला पुरुष का भेद होगा, ना ही जातियों का भेद होगा, ना ही उम्र के हिसाब से भेद किया है। हमने हर उम्र के, हर वर्ग के, हर जाति के और हर क्षेत्र के जनमानस को ध्यान में रख के 5 चीज़ें की घोषणा की है, जिससे बिहार की पूरी आबादी इससे लाभान्वित होगी। आपको क्या लगता है जो प्रशांत किशोर जी अभी भी वो पदयात्रा पे चले और अब फिर आगे भी पदयात्रा पे चलेंगे, अपना वो कार्य करते रहेंगे और पार्टी को भी देखेंगे, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, प्रशांत किशोर जी 2 वर्षों से जनता को जगाने का काम कर रहे हैं और वो जनता का जगाने का काम करते रहेंगे। और पार्टी जो जनसुराज पार्टी आज बनी है उसको कैसे यानी कि बेहतर यानी कि पार्टी बने, उस पर भी वो काम करते रहेंगे। लेकिन उनका जो महत्वपूर्ण काम है जनता को जगाना, और ये जो आज आप देख रहे हैं नज़ारा, ये उनके 2 वर्षों का किया हुआ ही काम है कि जो आज जनता के द्वारा जनता जाग के और खुद अपना पार्टी बना रही है। राइट टू रिकॉल के बारे में उन्होंने कहा, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, उनका बहुत अच्छा है, ये होना चाहिए। जब आज़ादी से पहले के भी कांग्रेस को आप देखेंगे तो वहाँ भी 2 साल का वो रहता था कार्यकारिणी अध्यक्ष। जरूरी है, जब तक बदलाव नहीं रहेगा तब तक आप मतलब वहाँ पे एकदम शासक वो तानाशाह की तरह बन के काम करते हैं, जिसको मनुआ उठा के टिकट दे दिए, जनता से जाके आप पूछेंगे नहीं। राइट टू रिकॉल जरूरी है, तब उनको लगता है कि डर रहता है। एक तो 5 साल में बदलना होता है, तो क्या होता है जब देखिएगा 4 साल हो जाता है तो नेताजी का एकदम हवाई यात्रा, नहीं 4 साल होने के बाद नेताजी का हवाई यात्रा, स्कॉर्पियो यात्रा, सब यात्रा होने लगता है। जन्मदिन में मिलेंगे, शादी में मिलेंगे, उस 4 साल तक वो आइसोलेटेड रहते हैं जनता से। राइट टू रिकॉल रहेगा, 2.5 साल में आपको डर रहेगा। जैसे आप अभी कोई भी प्राइवेट कंपनी इतना क्यों आगे बढ़ रही है, क्योंकि वहां पर रिव्यू सिस्टम है, आप स्टार देते हैं, सामने वाले को पता चलते रहता है, कंपनी आपका टाइम टू टाइम वो लेते रहता है। इससे क्या होता है, 2.5 साल रहेगा तो अगले विधायक को भी डर रहेगा, भाई हम काम नहीं करेंगे तो हमको हटा दिया जाएगा। ये एकदम जबरदस्त और एकदम मतलब प्रशांत किशोर जी का माइंड ब्लोइंग वो है। ये अभी जो प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश जी ने विकास थोड़ा दिखाया, लालू जी ने गरीब वर्गों को उठाया, तो अब इनका क्या स्ट्रेटजी जो है, ये सबको साथ लेके चल रही है, इस पर आप क्या? नहीं, ये सबको साथ लेकर के ही विकास किया जा सकता है और बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको कि हमें जरूर देखना चाहिए। एक तो अगर शराबबंदी को ये कहते हैं लागू करने के लिए, तो इसका क्या परफॉर्मा क्या होगा,
क्या ये पहले जैसे ही ओपन सेल होगा या कुछ इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होंगी या कुछ ऐसी चीज़ें हों, क्योंकि आपको ये भी देखना होगा कि शराबबंदी से नुकसान तो ज़रूर फ़ायदा है एजुकेशन के साइड पे, पर साथ ही ये भी ज़रूरी है देखना हर साल शराब पीने से कितने लोगों की मौत होती है, एक्सीडेंट की रेशियो बढ़ जाती है। जो संवैधानिक व्यवस्था है वो तो वही रहेगी। आप भी एग्री कर रहे होंगे अगर मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये अधिकार किसी पार्टी विशेष का नहीं होता है कि आप किसी को रिकॉल कर सकते हैं, तो वो एक चीज़ है। और दूसरा है कि शराबबंदी को चालू करना सही है, क्योंकि देखिए ये सामाजिक स्तर पे बदलाव की ज़रूरत है, मानसिक लेवल पे आपको समझाना होगा। ये कांग्रेस जो पुराना थी वो उसमें राइट टू रिकॉल नियम था। आज जहाँ तक सवाल लोग कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल न कहीं प्रशांत किशोर जी बन जाए, तो ये प्रशांत किशोर जी इस जवाब का हजारों बार सवाल का जवाब दे चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल आंदोलन से निकले हुए नेता है और प्रशांत किशोर जी का आंदोलन में कोई विश्वास नहीं है। आंदोलन में इसलिए विश्वास नहीं है कि प्रशांत किशोर जी बताते हैं कि आंदोलन वो तेज हथियार है जिससे आप बड़ा से बड़ा वृक्ष को काट सकते हैं, लेकिन आप मानव सब को कल्याण नहीं। जैसे पूरा आप आंदोलन का मानव समाज का इतिहास जब पढ़ेंगे तो आपको आंदोलन से मानव समाज का कोई बहुत बड़ा ये नहीं हुआ है। पदयात्रा है, सृजन काल है, इसलिए पदयात्रा चल रहा है। और बिहार में 2025 में जनता का सुंदर जनसुराज ही आएगा। आज आपने रैली में आए ये स्थापना दिवस के दिन, आपने पूरे इस पर बताइए कैसा चल। इस स्थापना दिवस को ले आने के लिए पिछले 2 वर्षों से हम लोग पदयात्रा कर रहे हैं, बिहार में नया परिवर्तन लाने के लिए। और पूरा बिहार में जनता को जागरूक किया जा रहा है। बिहार एक देश का सबसे पिछड़ा राज्य, अशिक्षित, बेरोजगारी और पलायन वाला राज्य है। बिहार को सब कोई छोड़ दिया है, नहीं सुधरने वाला राज्य मान के। जात पात के नाम पर लोग, हर एक जात के नाम पर लोग दुकान खोल के बैठे हुए हैं, राजधानी से लेकर दिल्ली तक। और जातीयता के नाम पर लोग दुकान खोल के अपना बिजनेस चला रहे हैं, और वो सब बिजनेस बंद हो जाएगा। 2025 में घर घर से जनता निकलेगी। 3.5 करोड़ घर है बिहार में, हम लोग 2 करोड़ से ज़्यादा घर पे जा चुके हैं। और आने वाले 1 वर्ष के अंदर में एक घर पे हम लोग को फिर 2 तिरबल जाना है। और घर घर में जा के लोगों को समझाया जा रहा है कि बिहार में एक नया व्यवस्था की ज़रूरत है। सत्ता पलटने से, नेता बदलने से, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बदलने से बिहार नहीं बदलेगा जब तक बिहार के लोग नहीं बदलेंगे। बिहार को लोगों को बदलने के लिए नया व्यवस्था बनाई जा रही है, और ये व्यवस्था बनेगी और 2025 में पूरा प्रमाणित करके रख देगी। जनता उब चुका है इन लोगों से। SSS जमीन सर्वेक्षण, और दूसरा प्रीपेड बिल, और तीसरा एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो तीनों पर उन्होंने कहा कि नीतीश फेल हो जाएंगे, तो आपका क्या कहना है? कि सर्वे कौन आदमी कर रहा है? जो अस्थायी कर्मचारी है, जो एक साल के लिए भर्ती हुआ है, तो वो तो कमाने गया है, सर्वे करने तो गया नहीं है। वो इधर का रजिस्टर 2 का नाम उधर चाहेगा, उधर का उधर करेगा, इधर का उधर करेगा, कमाने गया है। ये तो एक महाभारत तय कराई गई है, ये सर्वे नहीं हो रही है। सर्वे वह कर्मचारी करता है जो अस्थायी होता है, जिसको जिम्मेवारी है, जिसको डर है जेल जाने का। इसको क्या डर है? जितने भी सर्वे करने वाले एम्प्लॉइज हैं वो सारे एम्प्लॉइज अस्थायी हैं, और महाभारत तय है। इसके लिए भेजा गया है कि जातिवाद उन्माद हो, भाई पर्दार में उन्माद हो, घरों में उन्माद हो, इसके लिए ये सर्वे हो रहा है। मीटर बिल आप देखते होंगे, अपने गांव में भी जाके पता करिए, जिसके घर में लाइट अगर 1 महीना से जल रहा है तो 5 लाख का बिल चला गया है। ये कौन सी प्रणाली है? ये जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी स्मार्ट मीटर पर रोक लगाए हुए है, और बिहार सरकार इसको जबरदस्ती घरों में पहुंचा रही है। जनता को धोखा राजद भी देती है, भाजपा भी देती है, जेडीयू भी देती है, और कांग्रेस भी पीछे लग जाती है। चारों के पास कोई सिद्धांत हो तो हमको बता दीजिए। 34 साल से बिहार की जनता उबी हुई है, ये सोच रही थी कभी कोई विकल्प मिले, उसी में यह एक तिनका का सहारा मिला है प्रशांत किशोर। अभी देखा जा रहा है कि आज प्रशांत किशोर ने कहा कि शिक्षा को ऊपर लेवल पे ले जाएंगे और साथ में पलायन को रोकेंगे, तो इनका जो स्ट्रेटजी आपको कैसा लगा? जी, ये बहुत अच्छा स्ट्रेटजी है बिहार के लिए, बिहार के युवा के लिए, और जो लोग जॉब के लिए दूसरे शहर पलायन करते हैं, दूसरे स्टेट पलायन करते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। और इसका हमें उम्मीद है पूरा कि जो है बिहार की जनता इसका मोस्ट वेलकम करेगी, और उनको आने वाले इलेक्शन में 2025 में इस मुद्दे पे जो है कामयाबी देगी। आपसे सवाल है कि यहाँ पर जैसे देखा गया, प्रशांत किशोर ने बोला कि लाखों करोड़ का एक हम
पैसा जनरेट करेंगे बिहार में ही, पार्टी फंड से नहीं या कैसे भी नहीं, तो ये वो कर लेंगे, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इनकी बातों में सत्यता है और ये करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा राजनीतिकार हैं। और आपको शायद याद होगा, पता होगा कि इन्होंने 3-4 स्टेट को सीएम बनाने का बहुत बड़ा अहम रोल, अहम रोल रहा है, जहाँ तक मैं जान रहा हूँ। और रही जो विकास की बात, एजुकेशन की बात, वो 100% होगी, क्योंकि जो आज देख रहे हैं एजुकेशन की कमी, बेरोजगारी की कमी, पलायन कर रहे हैं। पलायन क्या, हमारे बिहार तो छोड़ दिए, भारत से लोग भी पलायन कर रहे हैं, अदर कंट्री शिफ्ट हो रहे हैं। क्यों? तो चाहेंगे कि पार्टी बदलनी चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए, ये लोग प्रभावित दिखे। और इसके अलावा प्रशांत किशोर ने 5 प्रमुख बातें कही, उस पर आपको हम डेप्थ एनालिसिस देंगे। और इस तरह के वीडियो में बने रहने के लिए आप देखते रहे विमर्श न्यूज। आपको इस जन स्वराज पार्टी का आज गठन हुआ इसके ऊपर, और आगे भी अपडेट देते रहेंगे। तो तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। मैं आकाश, विमर्श न्यूज पटना के लिए, धन्यवाद।